नमस्कार दोस्तों, मैथ पे की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले डिस्काउंट के बारे में। ये जो है लाभ हानि से कुछ मिलता जुलता टॉपिक है। लाभ हानि में क्या होता है, प्रतिशत लाभ या हानि का मान निकालने के लिए हम सीपी का भाग देते हैं। ऐसे जो बट्टा निकाला जाता है, डिस्काउंट निकाला जाता है, वो हमेशा वस्तु के एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ और हानि हमेशा वस्तु के सीपी पर क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, जबकि बट्टा हमेशा वस्तु के एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। अंकित मूल्य क्या होता है, किसी भी वस्तु पर प्रिंट जो मूल्य होता है उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है ना। और अंकित मूल्य में से अगर आप बट्टा माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वस्तु का एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा। जैसे मान लो एक वस्तु की एमआरपी है 500 रुपए और इस पर आपको बट्टा दिया है, डिस्काउंट आपको दिया है 10% का, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखो एमआरपी 500 रुपए है, 10% का आपको डिस्काउंट दे दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 90%, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना 90%, तो विक्रय मूल्य का मान कितना जाएगा आपके 450। यानी कि एमआरपी में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वस्तु के विक्रय मूल्य का मान मिल जाता है। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आज के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक भोजन मेज का अंकित मूल्य एमआरपी आपको दे रखा है 6,000 रुपए, इसे किसी ग्राहक ने सेल किया है 5,500 में, तो उस पर कितना डिस्काउंट दिया। देखो एमआरपी का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6,000 रुपए। ठीक है, इसे हमने सेल किया है कितने में, किया है 5,500 में। 6,000 रुपए की वस्तु को 5,500 में सेल किया है, इसका मतलब डिस्काउंट दिया है, कितने का दिया है 500 रुपए का। तो डिस्काउंट कितना आ गया 500। हमें निकालना कितना परसेंट का दिया, डिस्काउंट निकालना परसेंट में। डिस्काउंट यानी कि बट्टा हमेशा वस्तु के एमआरपी पे निकाला जाता है, ध्यान रखना। 500 का बट्टा दिया तो एमआरपी कितनी थी आपकी 6,000, और परसेंट में निकालना 100 से हम गुणा कर देंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी और 2 से कट जाएगा 5 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो 25/3 यानी कि 8.33% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 8 से 1/3 सही आंसर होगा। तो डिस्काउंट हमेशा वस्तु के एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपए है और वस्तु की सेलिंग प्राइस 130 रुपए है, छूट कितनी होगी। 170 रुपए वस्तु का एमआरपी है, आपने वस्तु को सेल किया है, बेचा है 130 रुपए में। आपसे पूछा कितना आपने बट्टा दिया, 170 की वस्तु को 130 में बेचा तो बट्टा कितना हो गया आपके 40 का। परसेंट में हमें निकालना है तो 40 का बट्टा दिया। बट्टा डिस्काउंट हमेशा वस्तु के एमआरपी पर दिया जाता है। परसेंट में निकालना, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 400/17, 17 से हम डिवाइड कर देंगे तो 17 2 जा 34 होता है, 6 बच जाएगा, और 17 3 जा 51, ठीक है, 9 बच जाएगा, और 17 4 जा 68, ठीक है ना। 17 5 जा 85, 5 बच जाएगा, और 17 3 जा 51, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा लगभग 23.53। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक शर्ट का जो मूल्य है 1,600 रुपए है, दिवाली ऑफर की वजह से आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एमआरपी क्वेश्चन में आपको दिया 1,600 रुपए और आपको डिस्काउंट दिया 10% का, विक्रय मूल्य क्या होगा, कैसे निकालेंगे। 1,600 रुपए की वस्तु थी, हमने उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी 90%, तो 0 0 कट जाएगा, तो कितना जाएगा 1,440 आपका आंसर आ जाएगा। अगला अच्छा पीओक्यू आपके सामने दिया है, एक व्यापारी एक वस्तु पर अंकित मूल्य के 14% आपको छूट देता है, डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट देने के बाद में वस्तु को 645 में सेल करता है। आपसे पूछा है अंकित मूल्य क्या होगा। देखो एक वस्तु को उसने बेचा है 645 में और इस पर आपको डिस्काउंट दिया 14% का। एमआरपी हमें निकालना होता है, ठीक है। एमआरपी पता नहीं, हमने मान लिया एक्स, डिस्काउंट कितना है 14%, 14 का डिस्काउंट दिया तो कितना बच जाएगा 86, क्योंकि परसेंट में टोटल मान हम कितना मानते हैं 100। 14% का डिस्काउंट दे दिया, 100 में 14 घटा दे कितना के 86%, यानी कि अंकित मूल्य का 86%।
अंकित मूल्य में से अगर हम बट्टा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, जो कितना दिया है 645। ठीक है ना। अंकित मूल्य में से अगर आप डिस्काउंट हटा देंगे, बट्टा हटा देंगे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा जो क्वेश्चन में 645 दिया है। एक्स का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये संख्या भिन्न में उलझ जाएगी तो उल्टा हो जाएगी, रेसिप्रोकल, तो ऊपर चला जाएगा, 86 नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 से कट जाएगा 43 और 2 से कट जाएगा आपके 50 बार, और अगर आप देखेंगे 400 615 ये कट रहा है आपके 15 बार, और 15 को 50 से गुणा करेंगे तो यहां पर जो हमारा है अंकित मूल्य का मान आ जाएगा 750 रुपए। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला एक बेहतरीन पीआईक्यू आपके सामने है। 2 क्रमागत आपको बट्टे दिए गए हैं 12 और 5% के। आपसे बोला गया समतुल्य बट्टा क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका एक होता है कि अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है और आपको 2 या 2 से अधिक डिस्काउंट दिए हैं तो a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे पहला बट्टा कितना है 12, दूसरा कितना है 5, माइनस, हमेशा यहां माइनस ही आएगा, ध्यान रखना सक्सेसिव डिस्काउंट में। a इंटू बी अपॉन 100 कर देंगे, ये हो जाएगा आपके 17। ये देखो 5 से कट जाएगा 20 बार, और 4 से कट जाएगा 3/5। 3/5 का मतलब 0.6 हो जाता है, 0.6, तो आंसर आ जाएगा आपके 16.4%। एक तरीका तो ये है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का। ठीक है ना। एक और तरीका होता है, मान लो एमआरपी एमआरपी हम कितना मान लेते हैं, अगर नहीं दिए तो 100 मान लिया हमने। 2 आपको डिस्काउंट दिए गए हैं तो 2 डिस्काउंट हम माइनस करके पहले निकालते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो एमआरपी आपके 100 है, एक बट्टा दिया 12% का, तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा आपके 88। दूसरा बट्टा दिया आपने 5 का, तो कितना बचेगा 95। यानी कि एमआरपी हमने 100 मान लिया, 2 बट्टे हमें दिए गए हैं, तो हमने क्या किया 100 में से माइनस करके पहले हम निकालते वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। विक्रय मूल्य कैसे निकालते, बट्टा माइनस करना है। देखो 1600 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 19 बार, ये 5 से कट गया 20 बार, 2 से कट गया 44 बार, 2 से कट गया 10 बार, 19 4 जा 76, 76 और 7 83 अपॉन 10, तो यहां से विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा आपके 83.6। यानी कि आपने 100 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य था, इसे 83.6 रुपए में बेचा है, तो आपने डिस्काउंट दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, तो कितना जाएगा आपके 16.4। तो आप किसी भी एक तरीके से डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हो, समतुल्य बट्टा निकाल सकते हो। दोनों जो आपके तरीके, उससे आपका आंसर हमेशा सही आएगा। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको सीपी निकालना है, एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य, और लास्ट में अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस भी करना है बट्टा निकालने के लिए। और ये टफ लगता है तो आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30%, 20% और 10% के आपको 3 छूट दी गई है। आपसे बोला गया इसका एकल बट्टा क्या होगा, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो आपको 2 तरीके बताए। पहला तरीका आपको बताया कि आप अंकित मूल्य कितना मान लें 100, तो पहले निकाले वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। एक बट्टा दिया आपने 30 का, तो कितना हो जाएगा 70। दूसरा दिया आपने 20 का, 20 का बट्टा दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80, और 10 का बट्टा दिया तो कितना हो जाएगा आपके 90। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 3 जीरो से आपके 3 जीरो भी कैंसिल आउट हो गई, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो 9 से 9 7 63 हो जाएगा। 4 से गुणा कर देंगे हम, तो 252 हो जाएगा आपके, डिवाइड बाई 5, तो यहां से आ जाएगा आपके 50.4। ठीक है ना। अब अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे, डिस्काउंट निकालना है तो यहां से हमारा डिस्काउंट हो जाएगा 49.6%। एक तरीका तो यह है, इससे आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। दूसरा आपको बताया a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से, तो पहले आप 2 बट्टे का निकालेंगे, पहले को a मान लिया, दूसरे को b, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100, हो जाएगा आपके 50
-6 कितना हो जाएगा आपके 44। अगर आपको 3 बट्टे दिए हैं तो पहले आपको 2 बट्टों को सोल्व करना है, वहां से जो वैल्यू आएगी इसे ए मानना है अब, और बची हुई जो लास्ट वैल्यू है आपको बी मानना है, और वापस दोबारा एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो हो जाएगा आपके 54, ये हो जाएगा आपके 4.4, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 49.6। तो आप किसी भी एक तरीके से एकल बट्टा यानी कि सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 12.5% यानी कि 12 से 1/2 और 10% के आपने 2 डिस्काउंट दिया है, और 2 छूट देने के बाद में आपने चांदी की प्लेट को 6300 में आपने बेचा है, अंकित मूल्य क्या होगा? देखो अंकित मूल्य आपको निकालना है, 2 आपने डिस्काउंट दिए हैं, या तो आप दोनों को सोल्व करके एकल बट्टा निकाल लें, या डायरेक्ट हम विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। अब चूंकि एमआरपी निकालना है तो 100 नहीं मानेंगे हम, एमआरपी को मान लिया एक्स, एक बट्टा दिया आपने 12.5 का, देखो 12.5 का बट्टा दिया तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 87.5%, यानी कि हम अंकित मूल्य में से बट्टा माइनस कर रहे हैं। दूसरा बट्टा 10 का था तो कितना बचेगा 90%, और अंकित मूल्य में से बट्टा माइनस करेंगे तो क्या जाएगा वस्तु के विक्रय मूल्य का मान, जो क्वेश्चन में कितना दिया 6300, यहां से एक्स का मान निकाल लो, वही तो आपकी एमआरपी है। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो 10 रेशो हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से आपके 0 कट गया, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये संख्या को उल्टा कर देंगे तो ये 100 इंटू 100 तो ऊपर चला जाएगा, अपोन में आ जाएगा आपके 875 इंटू 9, देखो 9 से कट रहा है 7 बार, और ये 7 से कट रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 125 बार कट रहा है देखो, और 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और 5 से कट जाएगा 20 बार, तो 20 चौक 80 इंटू 100, तो यहां से हमारे एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य का मान आ जाएगा 8000। तो कभी क्वेश्चन में अगर आपको डिस्काउंट दिया है परसेंट में और आपको एमआरपी निकालना है तो आप सिंपल इस तरह से, या एमआरपी दिया है विक्रय मूल्य निकाल, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% और 10% के आपको 2 डिस्काउंट देता है, और उसके बाद में वो डिस्काउंट देने के बाद में केवल 108 रुपए से मिलते हैं, तो आपसे पूछा वास्तविक मूल्य यानी कि एमआरपी क्या होगा। देखो अभी जो सेम किया था वैसे करेंगे, एमआरपी कितना मान लेंगे हम 100 की जगह एक्स, 100 क्यों नहीं मानेंगे क्योंकि एमआरपी निकालनी है, आपने जब 100 मान ही लिया तो फिर निकालेंगे क्या, इसलिए हम एक्स मानेंगे। अच्छा, एक बट्टा आपने दिया है 20% का, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 80%, दूसरा आपने दिया 10 का तो कितना हो जाएगा 90, अंकित मूल्य में से एमआरपी में से अगर हम डिस्काउंट घटा देंगे तो विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा जो कितना है 108। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स का मान हमें निकालना है, 100 को इधर भेज देंगे, और 8 इंटू 9 आपके डिवाइड में आ जाएगा, 9 से कट जाएगा 12 बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा देखो 25 बार, और 2 से कट गया 6 बार, तो हमारे अंकित मूल्य यानी कि वास्तविक मूल्य का मान कितना जाएगा 150 रुपए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविजन के मूल्य पे आपने 10% की छूट दी, फिर दोबारा 10% की आपने छूट दी है, तो एकल छूट का मान क्या होगा? 2 आपने बट्टे दिए हैं, ठीक है ना, तो आपको बताया या तो आप 100 मान के कर सकते हो, या फिर a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से, जो भी आपको ठीक लगे, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से कर लेते हैं। एक छूट आपकी 10 की है, फिर आपने 10 की छूट दे दी दोबारा, तो एकल छूट का मान क्या होगा? 10 और 10 20 हो गया, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपके 19%। ठीक है, सिंपल। ये बहुत अच्छा पीआईक्यू इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया एक विक्रेता अपने वस्तु के क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 8% की छूट देता है, तो लाभ कितना होगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। आपसे बोला गया वो अपने वस्तु पर 25% अधिक अंकित करता है, किससे? क्रय मूल्य से। मान लो वस्तु के क्रय मूल्य का मान 100 है, वस्तु पर वो 25% अधिक अंकित करता है, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी आपकी? 125 रुपए। अच्छा, ज्यादा अंकित करता है लेकिन वो 8% की छूट भी देता है, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ हमें निकालना है, तो पहले निकालते हैं हम वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य 125 से 8% के आपको छूट दी है,
तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 92%, ये हम निकाल लेते हैं। तो 25 से कट जाएगा 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से कट जाएगा आपका 23 बार, यानी कि वस्तु के विक्रय मूल्य का मान कितना जाएगा आपके 115 रुपए। तो 100 रुपए में कोई चीज आपने खरीदी थी और 115 में बेची है, तो कुल मिला के आपको लाभ कितना हो गया, 15% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला एक और अच्छा पीआईक्यू आपके सामने है। एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% की छूट देता है, अगर वो 7 की दे, देखो अगर डिस्काउंट ज्यादा देगा तो उसे पैसे क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो उसे 15 रुपए कम मिलते हैं, अंकित मूल्य क्या होगा। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर पहले छूट दे रहा था 5% की, अब दे रहा है 60% की। अगर 5 की जगह 7% की आपको छूट देता है तो 15 रुपए उसे कम मिलते हैं, यानी कि कितने रुपए का अंतर है, 15 का। तो प्रतिशत में कितने का अंतर आ रहा है आपके, 2 का। क्या निकालना है, एमआरपी। एमआरपी हम जनरली कितनी मानते हैं, परसेंट में 100, 2 से कट गया 50 बार, तो आंसर कितना जाएगा आपके 750 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अगर अंकित मूल्य का 1/20% है तो विक्रेता को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। देखो अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है, क्रय मूल्य को 100 मान लिया, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा आपके 120। वो अंकित मूल्य पर 20% का आपको डिस्काउंट देता है, तो आपको पता करना है कि विक्रेता को लाभ हुआ या हानि हुई। यानी कि एक व्यक्ति ने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी है, उस पर 120 रुपए उसने एमआरपी डिसाइड की है, इस पर डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखो 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचेगा, 80%। तो 80% कितना हो गया, 96 हो गया। यानी कि 100 रुपए में उसने खरीदी थी, लेकिन बेच कितने रहा है, 96 में बेच रहा है। इसका मतलब उसे क्या होगा, 4% का लॉस होगा, 4% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, इसके बाद भी 26% का लाभ प्रॉफिट कमाता है। अंकित मूल्य आपको दिया है, एमआरपी क्रय मूल्य आपसे पूछा है। देखो डिस्काउंट भी दे रहा है, डिस्काउंट देने के बाद तो प्रॉफिट भी कमा रहा है। एमआरपी आपको दे रखा है और आपसे क्रय मूल्य का मान पूछा है। एमआरपी आपको दिया और आपसे क्रय मूल्य का मान पूछे, सीपी का कॉस्ट प्राइस का मान पूछे, या कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी हो, एमआरपी पूछे, तो पहले हमें ध्यान रखना एसपी यानी कि विक्रय मूल्य निकालना पड़ता है। ठीक है, देखो हमारे क्वेश्चन में बोला गया एमआरपी का मान 560 रुपए है, इस पर डिस्काउंट देता है वो 10% का। तो एमआरपी से पहले हम क्या निकालेंगे, वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य 560 है, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90%। ठीक है ना, तो 9 पंजे 45, 450 और 54, तो कितना होगा 504। 560 रुपए की वस्तु पर 10% का उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि विक्रय मूल्य का मान कितना है, 504। लेकिन आपसे बोला है जब वस्तु को बेचता है तो 26% लाभ भी कमाता है। अच्छा 26 का लाभ कब होगा, अब देखो लाभ हानि वाले चैप्टर पे, लाभ हानि वाले चैप्टर में पढ़ा था कल वाली क्लास में, क्रय मूल्य को 100 मानते, 26 का अगर लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके 126। ठीक है ना। अच्छा विक्रय मूल्य का मान कितना दिया, 504, तो विक्रय मूल्य के अनुपात का भाग दे देंगे। हमें निकालना वस्तु के क्रय मूल्य का मान, तो 100 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, देखो 2 से कट रहा है, और ये हो जाएगा आपके 6 48 और 24, ये कट जाएगा आपके 8 बार। तो यहां से वस्तु के क्रय मूल्य का मान, सीपी का मान कितना जाएगा आपके 400। तो जब भी एमआरपी से आपको सीपी निकालना हो या सीपी से एमआरपी, पहले हमें वस्तु के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का मान निकालना पड़ेगा, वहां से हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का मान, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी की तरह का एक और क्वेश्चन अच्छा पीआईक्यू आपके सामने है। मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो हमसे पूछा सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। देखो उसने एमआरपी पर 15% का डिस्काउंट दिया है, एमआरपी को हमने 100 मान लिया,
डिस्काउंट दिया आपको 15% का, तो यहां से विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा, सिंपली 85, क्योंकि एमआरपी में से क्या घटा देंगे हम, डिस्काउंट। 100 का 15% 15 होता है, तो यहां से विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया आपके 85 रुपए। अच्छा, जब वो वस्तु को 85 में बेचता है तो 20% का प्रॉफिट भी कमाता है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य का मान। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो लाभ हानि वाले पैटर्न यूज करेंगे। क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते हैं, 20 का लाभ हो रहा है तो 120 लिख देंगे। विक्रय मूल्य का मान दिया तो विक्रय मूल्य के अनुपात का भाग देंगे। यहां से पहले निकालेंगे वस्तु के क्रय मूल्य का मान। 0 0 कट जाएगा, 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया आपके 5 बार, तो यहां से आपके विक्रय मूल्य का जो मान है 8 पंजे 40, 425/6 आ जाएगा। यह आ गया आपके वस्तु के क्रय मूल्य का मान, सीपी का मान। क्या किया, एमआरपी में से हमने, अंकित मूल्य में से हमने बट्टा माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। वस्तु को 85 में बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, तो हमने निकाला क्रय मूल्य का मान, तो यहां से क्रय मूल्य का मान आ गया आपके 625/6। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना होगा। सीपी और एमआरपी का आपसे अनुपात पूछा है। सीपी का मान कितना गया, 425/6। एमआरपी अपने कितना माना था, 100 माना था, ठीक है ना। देखो सिंपल करने के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 425 अनुपात 600 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 से कट जाएगा, देखो 25 से कम 25 कितने, 17, 25 7 175, और 25 दूनी 50, 25 100, तो अनुपात कितना जाएगा, 17:24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट पीआईक्यू है, ध्यान से देखें और इसको नोट करें। अगला क्वेश्चन है कि 22% की छूट देने के बाद आपको 17% का लाभ लेना है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक आपको लिखना है, यह आपसे पूछा गया। देखो छूट आपने दी 22 की और लाभ आप 17 कमा रहे हैं, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, कितना परसेंट होगा। अच्छा क्वेश्चन है। वही एमआरपी को हम 100 मान लेते हैं, डिस्काउंट आप दे रहे हो कितने का, 22% का, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 100 में से माइनस कर दिया, कितना आ गया आपके 78, ठीक है। अच्छा, वस्तु को आप 78 में बेच रहे हैं, तो आप 17% का लाभ कमा रहे हैं, तो पहले हम निकालते हैं वस्तु के क्रय मूल्य का मान। देखो 17 का लाभ हुआ है, तो 117 का भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 13 से कट जाएगा, देखो 6 बार 93 में 117, और 2 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट गया 2 बार, तो क्रय मूल्य का मान आ गया हमारे 200/3। हमसे बोला गया है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, ठीक है। ये से कितना ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन में परसेंट में कहते हैं कि एक संख्या दूसरे से कितनी ज्यादा या कम है, तो उसमें अंश में लिखते हैं हम अंतर, नीचे जिससे पूछा गया उसका भाग देते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, दोनों का अंतर हम निकालते हैं। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 200, यानी कि 100/3 अधिक है। परसेंट में निकालना है तो अंतर हम लिखते हैं, किससे पूछा है, सीपी से, सीपी का भाग देंगे इंटू 100। आपसे पूछा है एमआरपी जो है अंकित मूल्य का मान क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, तो हमने ऊपर क्या लिखेंगे, अंतर, दोनों में कितने का अंतर है, 100/3 का। किससे पूछा गया, क्रय मूल्य से, उसका भाग देंगे इंटू क्या कर देंगे 100। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 0 से आपकी 2 0 कट जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके 50%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है अंकित मूल्य का 75% है एमआरपी का। अगर एमआरपी पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है तो लाभ हानि का मान क्या होगा। देखो एक वस्तु का जो सीपी है, लागत मूल्य है, वो एमआरपी का 75 है। अगर एमआरपी 100 है तो कितना हो गया आपके 75%, यानी कि 75 भी हो गया, ठीक है ना। सीपी क्या है, एमआरपी का 75 है। अगर आप वस्तु को बेचने पे 15% का डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पर, 15% का आपने डिस्काउंट दिया, तो लाभ हानि का मान क्या होगा। 100 पर आपने 15 का डिस्काउंट दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके 85, क्योंकि 100 का कुछ भी परसेंट निकालो आंसर वही आता है। तो 100 का 15% 15 होगा, तो 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दिया, विक्रय मूल्य कितना आ गया 75। हमसे पूछा लाभ हानि का मान क्या होगा। लाभ हानि के निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सीपी और एचपी।
अब क्वेश्चन क्या बन गया कि एक वस्तु आपने 75 में खरीदी, 75 में खरीदी और 85 में बेची है। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा है तो आपको लाभ हुआ, कितने का हुआ? 10 का। हमें निकालना है प्रतिशत में। तो लाभ हानि किस पे निकालते हैं? वस्तु के सीपी पर। प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर देंगे। देखो 25 से कट जाएगा 3 बार, ये 4 बार, 40/3, यानी कि हमारे क्वेश्चन में लाभ का मान कितना जाएगा? 13.3%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनश्याम अपने सामान पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पे कितना बट्टा दे ताकि उसे क्रय मूल्य का 20% लाभ हो जाए। देखो, एक व्यक्ति जो है अपने एमआरपी पर क्या करता है? 50% मूल्य अधिक अंकित करता है, ठीक है ना? यानी कि मान लो वस्तु का मूल्य कितना था आपके? 100 रुपए था, तो वो कितना अंकित कर रहा है? 150 रुपए। 50% ज्यादा कर रहा है। हमने मान लिया वस्तु 100 रुपए की थी, तो उसने 150 यानी कि 50% अधिक अंकित कर दिया। अब आपसे पूछ रहा हूं कितना बट्टा दे, 150 रुपए पे कितना डिस्काउंट दे ताकि उसे 20 का लाभ हो। वस्तु 100 में खरीदी है, 20 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। यानी कि 150 रुपए की वस्तु को उसे बेचना है, कितने बेचना है? 120 में, ताकि उसे 20% का लाभ भी हो जाए। तो 150 की वस्तु को 120 में बेचना है तो कितना % डिस्काउंट देगा, ये आपसे पूछा है। तो 150 को 130 में बेचना है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपके? 30 रुपए का। हमें निकालना परसेंट में कितना डिस्काउंट होगा, तो 30 का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर। लाभ हानि सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। परसेंट में निकालना 100 से गुणा कर देंगे, 30 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 20%, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 20%। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी की एमआरपी आपको दे रखी 4,750 रुपए, इस पर आपने 12% का डिस्काउंट दिया है और इसे 3850 में खरीदा था, तो आपसे पूछा कितना लाभ हुआ। देखो 4750 रुपए की वस्तु इस पे एमआरपी है, 12% का आपने डिस्काउंट दिया है, तो पहले हम निकालते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य। 4750 रुपए की वस्तु पर आपने 12% का डिस्काउंट दिया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 88%। जीरो से आपके जीरो कट जाएगा, देखो 5 से कट जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 5 जा 25, 5 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 44, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 220/22 और 4180, यह आ जाएगा हमारे विक्रय मूल्य का मान, ठीक है ना? यानी कि अगर हम 4750 रुपए की वस्तु पर 12% का डिस्काउंट देते हैं तो वस्तु को बेचा कितने में हमने? 4180 में। क्वेश्चन में बोला गया था कि वस्तु कितने में खरीदी आपने? 3850 में, तो लाभ कितना हुआ? देखो 3850 में खरीदी है और 4180 में बेची है, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा तो लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ? घटा दो, इनको माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके 330 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पीआई का आपके सामने दिया है, एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट का जो अंतर है वो 27 रुपए है, तो कुर्सी का मूल्य क्या होगा? और देखो जो भी हम छूट देते हैं हमेशा किस पे देते हैं? एमआरपी पर, ध्यान रखना। तो एमआरपी पर आपने डिस्काउंट दिया है, एक बार आपने दिया है 10% का और एक बार दिया आपने 14% का, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 27 रुपए है। तो डिफरेंस दिया है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 4 का, उसका हम भाग दे देंगे। हमें क्या निकालना है? एमआरपी। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 100 से। 4 से कर जाएगा 25 बार, 27 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपके? 675 रुपए, ये हमारे एमआरपी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने दिया है पीआईक्यू का। एक घड़ी का अंकित मूल्य 160 है, एक विक्रेता ने यानी कि एक सेल क्या कहते हैं बायर्स ने जब इसे किसी को सेल किया है तो इसे 122 रुपए में उसने सेल किया था, मतलब किसी ने उसको 122 रुपए में खरीदा है। एक
उस पर दो बट्टे दिए गए हैं, एक दिया है 10% का, दूसरा कितना दिया ये हमें निकालना है। 160 रुपए की वस्तु को टोटल 122 रुपए 40 पैसे में उसने खरीदा है। एक बट्टा तो उसको पता है कि 10% का दिया, दूसरा कितना दिया ये हमें निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो एमआरपी कितना है आपके 160 रुपए, दो बट्टे देने के बाद वस्तु कितने में बेची आपके 122.40 में, एक डिस्काउंट वो आपको दिया 10% का, दूसरा आपको निकालना है, हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है ना। क्या करेंगे एमआरपी में से अगर बट्टा माइनस करेंगे तो क्या आता है वस्तु का विक्रय मूल्य, ये अपना कंसेप्ट है और यही करते आ रहे। यानी कि एमआरपी में से हम दोनों बट्टे माइनस कर देते हैं, एक बट्टा 10% है तो कितना निकालेंगे हम 90% वैल्यू, 10 का बट्टा दिया तो कितना होगा 100 में से 10 माइनस कर देंगे, दूसरा बट्टा दिया x का तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। यानी कि अंकित मूल्य में से हमने दोनों बट्टे हटा दिए तो क्या आ जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा जो कितना है 122.4। पॉइंट के बाद जीरो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, इसको सोल्व करते देखो, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगी, 16 नंबर 144 क्या बच जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 को उधर भेज दो, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 12,240, पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा तो आगे 12,240। अब x का मान निकालना, 144 को उधर भेज देते हैं हम, इसको भेज दिया हमने मल्टीप्लाई में तो उधर भेज दिया हमने डिवाइड में। ठीक है ना। देखो 12 से कट रहा है, 12 से कट जाएगा 12 बार, 12 से काटेंगे 12 कम 12, फिर जीरो, 12 दूनी 24, 1020 बार कट जाएगा। फिर कट रहा है क्या, कट रहा है देखो 12 सत्ते 84, 12 8 जा 96 और 6 बचेगा 12 5 जा 85। यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया आपके 85। एक्स की वैल्यू निकालने, एक्स को उधर भेज दो, 85 को उधर भेज दो तो एक्स का मान कितना जाएगा आपके 15%। एक्स क्या था दूसरा बट्टा, यानी कि दूसरे बट्टे का मान आ गया हमारे 15%। क्या किया एमआरपी में से दोनों बट्टों को हमने घटा दिया और उसे वस्तु के एसपी के इक्वल कर दिया। बट्टों कैसे घटाते हम 100 में से, तो एक 10 था तो 90 लिख दिया, दूसरा एक्स है तो 100 माइनस एक्स लिखेंगे। या एक्स नहीं लिखना क्योंकि हम बट्टा जब माइनस करते हैं तो 100 में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपको दिया, किसी व्यवसायी द्वारा अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है और 15% का आपको डिस्काउंट दिया जाता है तो लाभ कितना होगा। देखो लागत मूल्य से 20% आपने अंकित किया, लागत मूल्य मान लिया हमने 100, तो अंकित कितना किया आपके 20% ज्यादा मतलब 120 अंकित किया है। इस पर डिस्काउंट दिया आपको 15% का, तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो अंकित मूल्य दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो पहले हम निकालते हैं वस्तु के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का मान। 15% का डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। ये कट गया, 5 से कट जाएगा 17 बार, 5 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 6 बार, तो यहां से विक्रय मूल्य का मान कितना जाएगा 102। यानी कि वस्तु आपने 100 में खरीदी, 102 में बेची है, तो कुल मिला के आपको वस्तु को बेचने पर 2% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला एक और डिस्काउंट का 200 क्वेश्चन आपके सामने है। दुकानदार ने 140 रुपए में एक रेडियो खरीदा था, 25 का लाभ वो कमाना चाहता है, इसलिए उसने कोई एक रेट फिक्स कर दी। लेकिन उसने क्या किया, जब वस्तु को बेचा तो थोड़ा इमोशनल हो गया और उसने 2% का डिस्काउंट दे दिया। तो आपसे पूछा है कि उसका रियल यानी कि वास्तविक लाभ क्या है। देखो एक व्यक्ति ने कोई रेडियो खरीदा 140 में, क्रय मूल्य का मान दिया है, उस पर वो लाभ कमाना चाहता है, प्रॉफिट कितने का 25% का। तो पहले हम निकालते हैं विक्रय मूल्य का मान। क्रय मूल्य कितना 140 से 25 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके 125 निकाल देंगे। 25 100, 25 से कट गया 5 बार, 4 से कट गया 35 बार, यानी कि वस्तु के विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया आपके 175। एक वस्तु 140 में खरीदी थी लेकिन 25 के लाभ पर वो बेचना चाहता है, यानी कि वस्तु को बेचेगा 175 में, ऐसा उसने डिसाइड किया था। लेकिन हुआ क्या कि जब उसने वस्तु को बेचा तो उसने 2% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब वस्तु कितने में बेची उसने 175 रुपए की वस्तु पर 2% का डिस्काउंट दिया। 2% का मतलब कितना हो गया 25 सत्ते 175, 25 चौक 100,
यानी कि 7/2 मतलब 3.5 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। यानी कि उसने वस्तु को जो बेचा है, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि वस्तु को 171.5 रुपए में बेचा है। वस्तु 140 में खरीदी थी, बेचनी 175 में थी, लेकिन 2% का उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि वस्तु को उसने 171.5 रुपए में बेचा है। तो हमसे पूछा है वास्तव में कितना लाभ हुआ। तो 140 की वस्तु को 171.5 में बेचा है, तो लाभ हुआ है अभी भी। कितने का हुआ, माइनस कर देंगे तो 31.5 का लाभ हुआ। लाभ हानि हमेशा वस्तु के सीपी क्रय मूल्य पे निकालते हैं, परसेंट में निकालना 100 से गुणा कर देंगे। 10 में लौटाएगा तो बटे में क्या जाएगा 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो 315 में 14 का भाग देंगे, 14 दूनी 28 और 14 दूनी फिर 28 हो जाएगा, 14 पंद्रह 70, यानी कि 22.5 हमारा आंसर आ जाएगा। 22.5 ऑप्शन में नहीं है, तो बी 45/2, क्योंकि 45 का आधा कितना होता है 22.5 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको भी करना है। अगला एक और अच्छा पीआईक्यू आपके सामने है। अंकित मूल्य पर 40% का उसने डिस्काउंट दिया है और एक जैकेट को उसने 20% के लाभ के साथ में 600 रुपए में सेल कर दिया, बेच दिया। अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देता, तो उसका प्रॉफिट कितना परसेंट होता, ये आपसे पूछा है। देखो 600 में उसने जैकेट बेचा और उस टाइम पे भी उसने 20% का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि 600 में उसने जैकेट को बेचा है और इसमें उसने प्रॉफिट कमाया है कितने का, 20% का। तो पहले हम निकालते सीपी का मान, सीपी को भाई 100 मानते हैं, 20 का प्रॉफिट हुआ तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके 120। विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के अनुपात का भाग देंगे, विक्रय मूल्य निकाला 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि उसने जैकेट को 500 में खरीदा था और 20% का डिस्काउंट देकर कितने बेचा उसने, 600 में। अब आपसे कहा है अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेचता तो कितना डिस्काउंट, कितना उसको प्रॉफिट होता। अगर वो एमआरपी पर बेचता तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एमआरपी। एमआरपी पता नहीं, हम क्या मान लेते हैं, एक्स। आपसे क्वेश्चन बोला है कि एमआरपी पे डिस्काउंट कितना दिया था उसने, 40% का। एमआरपी पे 40 का डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके 60%, ठीक है ना। एमआरपी में से हम क्या घटा देंगे, डिस्काउंट, तो क्या जाएगा विक्रय मूल्य, जो कितना दिया था क्वेश्चन में, 600 दिया था, तो यहां से अंकित मूल्य निकाल लो, ठीक है ना। देखो 60 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार कट जाएगा। संख्या बराबर में तो अंश हर को आपस में काट सकते हैं, इसको इससे गुणा कर देंगे तो अंकित मूल्य का मान कितना आ गया, 1000, ठीक है। यानी कि वस्तु के विक्रय मूल्य से हमने पहले क्रय मूल्य का मान निकाल लिया, क्योंकि लाभ हानि दिया था और हमें बट्टा भी दिया, डिस्काउंट भी दिया, तो हमने अंकित मूल्य का मान भी निकाल लिया। अब आपसे कहा है अगर वो वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता, यानी कि 1000 में बेचता तो कितना लाभ होता। 500 में उसने कोई चीज खरीदी थी, बेचना उसे 1000 में था, कोई डिस्काउंट नहीं देता। 500 की चीज को 1000 में बेचना है तो डिस्काउंट कितना होता, तो 500 का 1000 में बेचना तो लाभ कितने का होगा था आपके 500 का। परसेंट में निकालना में कितने का प्रॉफिट होता, तो लाभ हानि किस पे निकालते हैं, वस्तु के सीपी पर इंटू 100, तो कितना जाता आपके 100% आपका सही आंसर हो जाता। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना है। अगला एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद किशोर 12% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, ये आपसे पूछा है। देखो अंकित मूल्य को हम कितना मान लेते हैं, 100। डिस्काउंट वो दे रहा है कितने का, 20% का, तो यहां से विक्रय मूल्य कितना जाएगा हमारे 80, माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा 20% का डिस्काउंट देके वस्तु को बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 80 रुपए में। लेकिन जब वस्तु को 80 में बेच रहा है तो 12% का लाभ भी कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं, 12% का प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके 112। तो क्रय मूल्य का मान आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में 112 का भाग देके 100 से गुणा कर दो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। 4 से कट जाएगा, देखो 20 बार, ये कट गया 28 बार, और फिर 4 से कट रहा है, तो आपके क्रय मूल्य का मान कितना जाएगा, 500/7, यानी कि आपने वस्तु 500/7 में खरीदी है। पूछा यह कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है।
अंकित मूल्य का मान क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है अंतर हम निकाल लेते हैं। तो 100 में से 500/7 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 200/7 अधिक है। प्रतिशत में निकालना है तो अंतर कितने का, 200/7 का। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 200/7। किससे पूछा है, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य का भाग दे देंगे, इनटू क्या कर देंगे हम 100। ये कट जाएगा, देखो 2 जो से 2 जीरो भी कट जाएगी, तो क्या जाएगा 2/5 इंटू 100। 5 से कट जाएगा 20 बार, तो आंसर आ जाएगा हमारा 40%। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट करना है आपको और इसको करके भी देखना है प्रैक्टिस। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन करने का एक लॉजिक और होता है, एक फॉर्मूला होता है। अगर आप चाहे तो फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है एमआरपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ और हानि बटे 100 माइनस छूट, यानी कि डिस्काउंट। यानी कि अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस पी मतलब प्रॉफिट, एल मतलब लॉस। यानी कि प्रॉफिट दिया है तो प्लस में लिख देना, लॉस दिया है तो माइनस में, बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। इससे भी हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो आपसे पूछा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। मान लो क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, तो यहां से अंकित मूल्य का मान निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100। वस्तु को बेचने पे आपको लाभ हानि क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, कितने का होता है 12 का, तो प्लस 12 कर देंगे। अगर हानि दी होती तो माइनस में कर देते हैं। आपने डिस्काउंट कितने का दिया है, 20 का। डिस्काउंट हमेशा माइनस में आएगा, ऊपर ध्यान रखना है, लाभ दिया है तो प्लस में लिखना है, हानि दी है तो माइनस में। तो यहां से एमआरपी हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपके 112 और ये जाएगा आपके 80, ये कट जाएगा आपके, ठीक है ना। देखो 4 से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 से कट गया आपका 28 बार और 2 से कट गया आपके 14 बार। तो यहां से एमआरपी का मान कितना आ गया आपके 140। यानी कि आप ये फॉर्मूला याद करो तो सीपी से डायरेक्ट एमआरपी या एमआरपी से सीपी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी थी, उस पर एमआरपी कितनी प्रिंट की आपने, 140। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो 100 140 कितने का अंतर आ रहा है, 40 का। तो आंसर कितना जाएगा आपके 40%। तो आप चाहे तो जैसा भी हमने बेसिक किया वैसे कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आंसर आपका दोनों से सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्काउंट की जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों में से शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। कल हम मिलेंगे एक नए और शानदार वीडियो के साथ में, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एसआई साधारण ब्याज। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, दो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि 10% और 20% की क्रमिक छूट दे रखी है, एक दे रखा है 20 और 10% की क्रमिक छूट आपको दे रखी है, सक्सेसिव डिस्काउंट। आपसे पूछा है दोनों में से कौन सा बेहतर है, मतलब किस में ज्यादा डिस्काउंट हमें मिलने वाला है। देखो 10-20 और 20-10, आप अगर दोनों को सोल्व करेंगे, 10-20 का मतलब क्या हो गया, ए का मान 10, बी का मान 20 मान, तो क्या होता है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तो 30 माइनस 2 कितना हो गया, 28। अगर आप a को 10 b को 20 मानेंगे तो कितना रहा, 28। अच्छा a को 20 मान लो, b को 10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, 2080 आएगा। यानी कि डिस्काउंट आप 10 के बाद 20 का दे या 20 के बाद 10 का दे, अगर आप लगातार डिस्काउंट देते हैं और उनकी वैल्यू सेम है तो आपका जो टोटल डिस्काउंट है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हमसे पूछा गया कौन सा बेहतर है, तो दोनों सेम है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ में, कल मिलेंगे ठीक शाम को 7 बजे साधारण ब्याज के साथ में।